नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी काव्य नंबर 3 मठ बाटो इंसान को। विद्यार्थी मित्रों, अगाना विडियोमां आपणे काव्य गान कर्युं हतुं अने काव्यनी समजूती मेळवी हती। हवे आजे आपणे अभ्यास अने स्वाध्यायनी समजूती मेळवीशुं। अभ्यासमां प्रश्न नंबर 1 छे कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलुं छे इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो एमां आपणे लखी शकीए कि इंसान को बांटने का मतलब एक दूसरे के साथ भेदभाव रखना। हम इंसान को छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति भाति, गोरा काला ऐसे भेदभाव में बांटते हैं। दूसरा, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो हमने काव्य की पहली पंक्ति में देखा था, पहली दो लाइन में, कि लोगों ने भगवान को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में अपने अपने भगवान को बांट लिया है और उनकी अपने अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तीजू, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो यहाँ चट्टान एटले कोण कि जे लोगों उदास यानी उदास लोगों के चेहरे को हम समानता के भाव से नई मुस्कान देख सकते हैं। तो यहाँ चट्टानों की प्यास प्यार के जल से बुझाई जा सकती है। परंतु आ काव्य में चट्टान मतलब शू। आम चट्टान जोवा जईए तो चट्टाननो मतलब थाय कि बड़ा पत्थर, परंतु अहींया काव्यमां आपणे जोवा जईए तो कि जे समानताना भावथी दूर छे एवा लोकोनी वात छे। प्रश्न नंबर 2 है कि इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूहगान कीजिए। आपणे अगाऊ काव्य गायुं हतुं, मैं तमने एक लिंक पण मोकली हती कि म्यूजिक साथे, बराबर। तमारे रीते घरे गावानुं रहेशे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। आ काव्य पंक्तिनो भावार्थ शुं छे आपणे काव्यमां पण जोयुं हतुं, फरीथी एकवार जोई लईए कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। એટલે કે આપણે समानता का भाव हमें एक दूसरे के में लाना है, उसकी तो हमें अभी तो शुरुआत की है। अभी सभी लोगों में समानता का भाव लाने का जो हमारा ध्येय है वो तो अभी बहुत दूर है। उजियाला यानी कि रोशनी, बिजली की रोशनी आज भी धनवान पैसे वालों के महल में बंदी है। आज भी गरीब लोगों के घर में तो दीपक ही जल रहे, वही उजाला दे रहे हैं। आगे देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में भगवान का, देश का यानी धरती का और सागर का बंटवारा हो चुका है। बीजू से, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। हाँ, तो काव्य के अनुसार देखें हम तो मौसम की मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। लेकिन यह मौसम यानी कौन सा मौसम, कि यहाँ लोगों की बात है। हाँ, जो अलग अलग हमें विशेषण प्रयोग करके लोगों की बात की है कि हर एक लोग में समानता का भाव आने के बाद उसकी जो खुशी है उसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तीजू है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो हरी भरी धरती को वर्षा का अभाव और भूकंप के झटके रेगिस्तान में बदल सकती है। चौथों, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उनको अपने हक में रखना। हाँ, यानी अपने आगे मजबूर करना। पांचवों है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो यह कविता हमें एकता, समानता आदि मूल्यों का संदेश देती है, यानी भेदभाव भूलकर विश्व बंधुत्व की भावना फैलाने का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अहींया तमारे कक्कावरीना क्रममां गोठाणुं छे। पहला स्वर, पछी व्यंजन, अ आ ई वाळा छे, बराबर। पछी क ख ग वाळा लेवाना छे। એટલે સૌથી પહેલા અ આ ઈ તો આંગણ આવે, इंसान, पछी उवरा 2 છે તો उदास, पछी ऊपर, पछी આપણે स्वरवाળા પૂરા થઈ ગયો, पछी કક્કાવરીના પ્રમાણમાં गिरजाधर, घाटी,
बराबर। चट्टान, बंदी, मंजिल, यानी ये बंदी के पहले आएगा प्यासी, फिर आएगा बंदी, मंजिल, फिर आएगा रेगिस्तान, वितान और सागर, यानी ये हो गए कार्य के क्रम। प्रश्न नंबर 3 है कि आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी पहलाना जमानामां જોઈએ તો સંયુક્ત એટલે કે ભેગા પરિવાર ઘણા બધા સભ્યો રહે, પરંતુ આજે વિભક્ત કુટુંબ, બરાબર, એટલે કે જુદા પડી ગયા કે બે ભાઈઓ હોય, નાના હોય ત્યારે ભેગા રહે, મોટા થાય મેરેજ કરે એટલે જુદા પડી જાય, એટલે કે એ જુદા પડી જાય છે કે એકલ પરિવાર છે। तो एना विषे चर्चा करवानी है। प्रश्न नंबर 4 है कि अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। कि रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, એટલે અહીંયા કોની વાત છે? ચાંદા મામાની। તો આપ તમે 2-4 લાइन बनावी सको कि सब कहते हैं मुझे मामा, बालक है, सब बालक है मेरे भांजे। आ रीते तमे एने काव्य पंक्ति पूरी करी सको छो। तो अहींया आपणुं काव्य नंबर 3 जेनो अभ्यास अने स्वाध्यायनी समजूती पूर्ण थाय छे। तमारे आजना विडियोने ध्यानथी सांभळ्या पछी हूँ तमने अभ्यासना 3 प्रश्नोना पीक अने स्वाध्यायना 5 प्रश्नोना पीक लखीने मोकलुं छुं, परंतु तमारे एनी पहेला आ काव्यना शब्दार्थ लखवाना रहेशे अने शब्दार्थ लख्या पछी तमारे अभ्यासना 3 प्रश्नोना जवाब जेनो पीक मोकलीश ए लखवानुं छे अने स्वाध्यायना 5 प्रश्नोना जवाब ए पण तमारे नोटबुकमां लखवानुं रहेशे। अने जे स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर 2 छे कि शब्दकोशना क्रममां गोठवो ए पण तमारी जाते लखवानुं रहेशे। हवे आपणे आगळना पाठनी समजूती नवा विडियोमां मेळवीशुं। थैंक यू।